कराची में 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की आज पुलिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। साथ ही मुल्जिम अरमगान के बंगले पर मुस्तफ़ा के कत्ल से लेकर उसकी लाश को गाड़ी समेत जलाने और फिर एक लावारिस लाश के तौर पर बलूचिस्तान के ज़िला हब में दफनाने तक की दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने लाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक इस केस में शिराज उर्फ शावेज़ नामी शरीक मुल्जिम को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। तो फिर इसके बाद क्राइम सीन से लेकर लाश को दफनाने तक केस की सारी तफसीलात मिल गई। पुलिस के दावे के मुताबिक मरकजी मुल्जिम अरमगान और शरीक मुल्जिम शावेज़ स्कूल के दिनों से दोस्त हैं। मकतूल मुस्तफ़ा भी उनका दोस्त था। न्यू ईयर्स के मौके पर भी एक साथ थे और उनका आपस में तनाज़ा हुआ था और इसी तनाज़े के तसलसल में 6 जनवरी की रात को अरमगान ने मुस्तफ़ा को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया। वहाँ थोड़ी देर बातें करने के बाद किसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई हो गई। फिर दोनों मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारा और फिर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद लाश को मकतूल मुस्तफ़ा की ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के ज़िला हब लेकर गए और वहाँ दुराजी पुलिस स्टेशन के करीब लाश को गाड़ी समेत जला दिया और फिर वो दोनों वहाँ से दोपहर को वापस आ गए। बलूचिस्तान पुलिस ने जली हुई लाश को ईदी के हवाले कर दिया और ईदी ने लावारिस लाश के तौर पर उसे वहीं पर एक जगह दफना दिया। आज शाम को DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस लाश को मजीद एग्जामिन और DNA एनालिसिस करके रिकन्फर्म करेगी। इसमें जो सेकंड को अक्यूज है जिसका नाम शावेज, एक्चुअल नाम शिराज है उर्फ शावेज, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है। अरगमान और शिराज ये करीबी दोस्त हैं। ये क्लास 1 से लेके 7 तक साथ पढ़े हैं और ये साथ ही होते हैं। मुस्तफ़ा आमिर भी इनका दोस्त है। ये न्यू ईयर के दिन भी एक साथ थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी कोई बातचीत हुई थी, चपकलिश कह लें या थोड़ी बहुत कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी। इस सिलसिले की कंटिन्यूटी में अब ये बैठ के वहाँ पे 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फोन करके बुलाया था अरगमान ने। वहाँ बैठ के उन्होंने थोड़ी देर बातें की और फिर इनकी किसी बात पे आपस में लड़ाई हुई। वहाँ लड़ाई के दौरान करके इसको वहाँ पे मारा, काफी सीरियसली इसको मारा है इन दोनों ने और उसके बाद उसी की गाड़ी में रख के डिग्गी में डाल के ये इसको लेके गए हैं हब की तरफ। बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन दराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। उसको जला दिया गाड़ी समेत और उसके बाद ये फिर वापस आ गए तकरीबन दोपहर के वक्त। उस लाश को बलूचिस्तान पुलिस ने ईदी के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया लावारिस लाश समझ के। अलमिया यह है कि इस पूरे केस में इब्तिदाई मरहले में खुद पुलिस का और बाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन का इंतहाई अफसोसनाक रवैया सामने आया। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को यानी आज से 36 दिन पहले लापता हुआ था और उसके वालिदैन थानों के चक्कर काट रहे थे, मगर मुतल्लिका पुलिस ने ताउन करने के बजाय हीले बहानों से काम लिया और बरवक्त एक्शन नहीं किया। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा अरमगान समेत तमाम दोस्तों को फ़ोन करके बेटे के बारे में दरियाफ्त करती रहीं। फिर अरमगान ने उनसे बदतमीज़ी की और फिर जब बैरून मुल्क के एक नंबर से अगवा बराए तावान की कॉल उन्हें मौसूल हुई और 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया तो केस CIA पुलिस को मुंतकिल किया गया और तब जाकर केस में पेशरफ सामने आई। मुस्तफ़ा के वालिदैन की मालूमात की बुनियाद पर पुलिस और CPLC की टीम ने मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए 8 फरवरी को मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा मारा, मगर पुलिस को बंगले के पहले फ्लोर पर देखते ही घर में मौजूद मुल्जिम अरमगान ने 2nd फ्लोर से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे DSP असद जुल्फ़िकार और उनका एक मुहाफिज जख्मी हो गया। साथ ही पुलिस ने मुल्जिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जब बंगले की तलाशी ली गई तो पुलिस को मगवी मुस्तफ़ा तो वहाँ नहीं मिला, अलबत्ता उनका मोबाइल फ़ोन घर के अंदर से मिल गया। जबकि तलाशी के दौरान मुल्जिम के घर से भारी असलहा, हज़ारों गोलियाँ, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, कॉल सेंटर के सामान और 64 लैपटॉप बरामद हुए। अगले दिन मुल्जिम अरमगान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो पुलिस को 1 दिन का रिमांड मिल गया। इस दौरान मुल्जिम ने तफ्तीशी हुक्काम को मुतज़ाद बयानात दिए, मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ करके मुकर गया। मगर अगले ही दिन जब मुल्जिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने पेश किया गया और पुलिस ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो जज का हैरान कुन और अफसोसनाक रवैया सामने आया। जज ने न सिर्फ मुल्जिम का रिमांड मुस्तरद कर दिया बल्कि पुलिस की इस बात पर सरजरिश की कि उन्होंने मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा ही क्यों मारा था, हालांकि मुल्जिम के घर से मगवी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन मिला था और मुल्जिम ने पुलिस पर हमला भी किया था, जिससे एक DSP जख्मी भी हुआ था। साथ ही मुस्तफ़ा की वालदा ने जब अदालत में बात करने की कोशिश की तो जज ने उन्हें भी टोक दिया और कहा कि आपकी बारी 30 दिन बाद आएगी। ये बात खुद वालदा ने हमारे प्रोग्राम में बताई। आई वॉज इन अंडर द इम्प्रेशन के केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है, तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी IO अपना केस या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया।
उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा डीएसपी को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी। क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन पुलिस ने दोबारा इन्हीं जज से रिमांड के लिए रुजू कर लिया और मुलजिम के 2 मुलाजमीन के अहम बयानात को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया। मगर इसके बावजूद जज ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी और केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। जबकि इस पूरे अरसे में मुलजिम अरमगान जुडिशल कस्टडी में रहा और पुलिस दावा कर रही थी कि पुलिस को रिमांड ना मिलने से वो मुलजिम से तफ्तीश नहीं कर पा रही है, नहीं पता लगा पा रही है कि आखिर मगवी कहाँ है। और आज पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि मगवी मुस्तफ़ा को मुलजिम अरमगान और उसके साथी ने मिलकर 6 जनवरी को ही कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को बलूचिस्तान के कराची से मुत्तसिल ज़िला हब ले जाकर गाड़ी समय जला दिया था। और अब पुलिस कह रही है कि मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए आला अदालत से रुजू करेंगे। अरमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका, 1 दिन का रिमांड मिला और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं। उससे अगला फोरम है, इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होती हैं या नहीं होती, जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सज़ा दी जाती है या नहीं दी जाती।